गजा कभी हंसता खेलता एक इलाका, उसे जाने किस शैतान की नजर लग गई। आज गजा जबरदस्त किल्लतों से जूझ रहा है। यहाँ के लोग भूखे प्यासे बदहवास हालात में अपने ही शहर में बेगानों की तरह घूम रहे हैं। जब से इजराइल ने गजा पट्टी में इमदाद पर रोक लगाई, तब से यहाँ की आबादी शदीद तौर पर खाने की किल्लत का सामना कर रही है। गजा में बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, खेलने कूदने की उम्र में वो खाने की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। क्या गजा का मुस्तकबिल यही है? इजराइल ने इमदाद खोलने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन जल्द ही उसके इस एहसान का पर्दा भी फाश हो गया। चंद रोज पहले सड़कों पर भूखे प्यासे गजा के लोग जब इमदाद ले रहे थे, तब उन पर हवाई हमला हो गया और वो इसी तड़प के साथ दम तोड़ गए। आखिर क्यों इस बारे में कोई सवाल नहीं करता? क्यों आलमी बिरादरी खामोश है? क्या कसूर है इन मासूम बच्चों का, इन बेबस खवातीन का, इन बुजुर्गों का? क्या यही कि वो अपनी ही जमीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? क्या ये भूख प्यास फाका कशी ही गजा का मुकद्दर बन गई है? इसी पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, चलिए उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले रुख करते हैं डॉक्टर जेके बंसल का। बंसल साहब, सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश पे, और गजा पर चूँकि लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हर दिन के साथ वहाँ जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। सबसे अहम बात ये कि कोई इस बारे में बोल नहीं रहा। सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी तस्वीरें आम हैं, लेकिन सोशल मीडिया से निकल कर अगर अमली तौर पर देखा जाए तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। आदाब हिना जी। आदाब। नहीं, ऐसा नहीं है, नजर नहीं आ रहा। बहुत कुछ नजर आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें यूके भी है, फ्रांस ने भी है इस चीज का ऑब्जेक्शन, और यहाँ तक कहा कि भाई हम जो है सैंक्शन लगाएंगे इसराइल के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक आज सीज फायर, परमानेंट सीज फायर का प्रस्ताव पेश हुआ था यूएन में, और उसको यूएस ने वीटो कर दिया। और यूएस ने ये बोला है, जो आपने आपके जो एक आपने तकरीर या जो बताया है कि जी इसको जी जी। किसकी नजर लगी है हमास की। हमास की वजह से सब कुछ हुआ है। अभी भी बिल्कुल वीटो लगाते समय यूएस ने ये बोल दिया है कि इसमें ये इंक्लूड नहीं हुआ कि ये डिसआर्म करना है हमास को, और हमास गाजा छोड़ के जाएगा। और ना ही इसमें कहीं ये है, तो ये जो यूएस ने पहले हमास को बताया था कि निशर्त, बिना किसी शर्त के, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि पहले तो वो बंधकों को छोड़े। और दूसरा, जब ये स्टैंड क्लियर है पूरी दुनिया के अंदर में जो अथॉरिटीज हैं कि भाई ये जो है जब तक हमास वहां से नहीं जाएगा, नहीं छूटेगा, तो ये जो आफत आती ही रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये बात थोड़ी सी मेरी आपको ये कठोर लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी, लेकिन फैक्ट यही है कि अब सोचना है, ये सब कुछ जो हो रहा है हमास की वजह से हो रहा है। हमास को सोचना पड़ेगा, आर्म डालने पड़ेंगे। और जो है, और ये बताइए कि हमास अगर टेम्परेरी सीज फायर भी हो रहा था 2 महीने के लिए, उसको भी उसने नाकार दिया कि जी यहाँ से फौजें हटेंगी तभी जाएंगे, और फौज हटा नहीं रहे। तो उसका क्या हो रहा है? उसका इल्जाम ये हो रहा है कि निर्दोष ख्वातीन, बच्चे मारे जा रहे हैं, अटैक हो रहा है, जा रहा है, जो खाना लेने आए हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है, उनको जो बेदर्द ना उनको खाना मिल रहा है। तो इसका कारण जो है, अगर हमारे इस बात को भी मान लेता कि टेम्परेरी सीज फायर हो जाती है, और उसमें अमेरिका ने ये भी कहा था कि बाद में जो है फौजें भी धीरे धीरे हटा लेंगे, तो ये मसला हल हो सकता था। जी।